कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या तारीख है आज, पता है कोई? आज मैं 21 है या 20 है? 20 जनवरी। 20 जनवरी। वो एक आधी ऊपर हो जाती है। इतनी इम्पोर्टेंट तारीख आप कैसे भूल सकते हैं? उसमें आज की तारीख में क्या हुआ था दरअसल? आप जरा बताएं आज क्या है? हमें क्या पता। आज वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का हलफ है। हाँ खैर है। फर्क पड़ता है? कोई नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा जी? हमें क्या फर्क पड़ना है? आपके महबूब लीडर के लिए फोन करना है उन्होंने। वो हमारा महबूब लीडर कौन सा है जी? वो जो जेल में बैठा है। वो महबूब खत्म हो गया है। महबूब को आपने छोड़ दिया? फारिग कर दिया जनाब। क्यों? वो सारे एक जैसे ही हो गए। वो इनको चोर कहता था, अब वो खुद उस पर चोरी का सजा हो गई है। सजा या 14 साल को थोड़े से भी नहीं। इस केस में ये मैक्सिमम सजा जो मिल गई। हाँ चले। अच्छा, आप समझते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो सजा हुई है ये ठीक हुई है? हाँ बिल्कुल सही है। चोरी ऐसे हाँ चोरी है ना, प्रूफ वो कर नहीं सके, उनके वकला नहीं प्रूफ कर सके। ठीक है, तो फिर आगे फिर यही होता है। अब अगर अमेरिका से फोन आ गया तो क्या करना है उसका? फिर ये हमारे जो हुक्मरान है उनका मसला है ना, डिसाइडेड तो उन्होंने करना है। हुक्मरान के पीछे ताकत तो अवाम होती है ना। अवाम की ताकत तो देखे ना भाई, आपके सामने ये जो 2-3 हादसा हुए हैं, जो अवाम निकली है उनके बाद अवाम को भी तो पता चले ना। हम जिनके पीछे गए उन्होंने हमें क्या, वही आगे से निकल गए। आप जिनके पीछे थे आगे से वही निकल गए। तो बेहतर यही है ना कि नहीं, मेरा सवाल पता क्या है? मेरा सवाल ये है कि एब्सोल्युटली नॉट हमें सिखाया गया। हमें बताया कि सजा इसलिए मिली कप्तान को कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। सजाई हाँ ठीक है। आज अगर वो वहाँ से उम्मीदें लगाए बैठे हैं फिर अमेरिका से, तो आज वो मुदाखलत कैसे हलाल हो जाएगी? हाँ जी, पहले वो ज्यादती हुई थी, 22 में हराम थी। हाँ, तो अब 25 में हलाल कैसे हो गई? बस ये मुनाफिकत नहीं है? बहुत बड़ी मुनाफिकत है। ये तो क़यामत का दिन पता चलेगा ना कि हम जो कर रहे हैं। आपने एक पूरा बयानिया बनाया जी कि ये हराम मुनाफिकत है और अब वो जायज़ होगी। अब वो जायज़ होगी। अब आप कह रहे हैं अवाम को सोचना चाहिए ना, हम अवाम को सोचना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर क्या है। जिसने जो बात की थी, तो अगर सजा तो जो मतलब वो अकड़ के अंदर बैठा हुआ है, ये अकड़ाहट है, आजिज़ी नहीं है। आजिज़ी होती कि झुकता, कोई गुनाह नहीं है, झुके पौधे को फल लगता है। और अकड़े हुए को अल्लाह नहीं पसंद करता। अल्लाह कहते हैं मुझसे बड़ा कोई अकड़ने वाला नहीं। बिल्कुल, अकड़ना सिर्फ उसकी जात को जचता है। बस हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम तो उसके ताबे होके चलेंगे तो हमारी नहीं। फिर मुझे ये समझाएं कि 190 मिलियन पाउंड में जो केस में सजा हुई है, ये जिद की वजह से सजा हुई है कि असल में मसला था पैसे चोरी किए थे? देखे ना, उनके वजीर इस बात को हाइड कर रहे हैं टेलीविजन पर आकर, फैसल वाडा साहब, कि जी हम भी बैठे थे, हमने कहा जी दिखाया जाए, मगर हमें दिखाया नहीं गया। लिफाफे में साइन करवा लिए। वो साइन करवा ली गई, वही जुर्म है। अब वो कहते हैं दूसरे ने चोरी की तो वो चोरी है, और जो मैं कर रहा हूँ मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अवाम की खिदमत ऐसे नहीं होती है। तरीके इंसाफ वाले कहते हैं कि अगर हमने बंद लिफाफे पे साइन करवा लिए थे, तो अब आप लिफाफा खोल के देख लें उसमें क्या लिखा था। वो तो जब फॉर हिम उस वक्त पे होनी चाहिए थी ना, उनको दिखाना चाहिए था, अपनी बुजुर्ग को एतमाद में लेना, उनको करना, फिर ताकि आवाम के आगे भी फाइट कर सकते थे। जब उन्होंने ये किया ही नहीं, उन्होंने कहा नहीं बस आप छोड़ें, इस बंद के अंदर क्या है क्या नहीं, आप इस पर साइन करें। मुझे ये बताएं कि अमेरिका में हुकूमत आने या जाने से पाकिस्तान पे कोई फर्क पड़ता है? वैसे एक्चुअली तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अब लेकिन पढ़ता है कि नहीं? पर ये ले लेते हैं उसको, ले लेते हैं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब परेशान होंगे इजी रहें? शहबाज शरीफ साहब वैसे बड़े समझदार हैं। अच्छा जी। उन्होंने कई दो एतवार देख लिए, हुकूमत के अंदर रहे हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर रहे हैं। हाँ, फिर आप दूसरे अब वो फर्स्ट टाइम वज़ीर आज़म बने हैं। हाँ, पहले बने थे 1.5 साल के लिए, फिर उसके बाद सेकंड टाइम उनको अल्लाह ने मौका दिया। तो अल्लाह की तरफ से है ना। मैं तो ये समझता हूँ हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे। अगर कोई मामला खराब हो गया तो उन्होंने यहीं इसी हल्के में दोबारा इलेक्शन लड़ने आ जाना। लेकिन बारह अभी उनकी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा खराब नहीं है तो उनको असर पड़ेगा। क्या ख्याल है? ठीक है।